करीब 10 साल पहले एक गर्मी की रात ऐसा डरावना अनुभव हुआ जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने नाना और परिवार के साथ एक 2 मंजिला मकान में रहता था। मुझे देर रात तक टीवी देखना पसंद था, इसीलिए मैं अक्सर उसी कमरे में सोता था जहां टीवी रखा था। वहां कमरा ऊपर अटारी में था और एक छोटा सा बाथरूम भी था। उस कमरे में 2 लकड़ी के पलंग, एक पंखा और एक टीवी था। 4 खिड़कियां थी और उनसे छत और रेलिंग दिखाई देती थी। कमरे में आने जाने का एक ही रास्ता था, एक लकड़ी का दरवाजा जिसके ऊपरी हिस्से में ट्रांसपेरेंट जाली लगी थी। कमरे के बाहर सीढ़ियां थी और दरवाजा उनसे कुछ ही दूरी पर था। मेरे चाचा नीचे वाले दरवाजे को बाहर से बंद कर देते थे ताकि कोई चुपके से अंदर ना आ सके। एक रात टीवी देखने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा और खिड़कियों के पर्दे बंद किए और सोने चला गया। मैं गहरी नींद में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पहले ऐसा लगा जैसे चाचा या भाई होंगे। समय देखा तो रात के 2:30 बजे थे। मैंने सोचा देखता हूं कौन है। जब दरवाजे के ट्रांसपेरेंट हिस्से से झांका तो बाहर एक 5-6 साल का लड़का खड़ा था। उसके कपड़े मैले और गहरे हरे रंग के थे। जैसे ही मैंने देखा उसने अपना मुंह घुमा लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक रेलिंग की तरफ भागा और नीचे कूद गया, मानो एक पल में गायब हो गया। मैं सन्न रह गया। मुझे बुरी तरह से डर लगने लगा, जैसे मेरा शरीर सुन्न हो गया हो। मैं रोने लगा और डर के मारे तुरंत बिस्तर पर भागा। वहां जाकर मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह मेरे चाचा मुझे देखने आए तो मैं कांप रहा था और तेज बुखार में था। मैंने रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि जो मैंने देखा था वो सच था। उस दिन के बाद मैं कभी ऊपर नहीं गया। कुछ समय बाद मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये घटना एक बरसात वाले दिन की है, जब मैं 3री क्लास में पढ़ता था। तब मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। उस दिन स्कूल से लौटकर मैंने तय किया कि पहले होमवर्क पूरा करूंगा, फिर टीवी देखूंगा और निंटेंडो DS पर खेलूंगा। काम खत्म करने के बाद मैंने देखा कि माँ घर लौट आई हैं, तो मैंने पूछा, मॉम क्या आप टीवी चालू कर सकती हैं? जरूर, उन्होंने जवाब दिया और लिविंग रूम में जाकर मेरे लिए टीवी चालू कर दिया। फिर वो किचन में लौट गई और खाना बनाने लगी। मैं अपने निंटेंडो DS पर मारियो एंड सोनिक एट द ओलंपिक गेम खेल रहा था, जबकि टीवी बैकग्राउंड में चल रहा था। तभी मुझे आंखों के कोने में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। मैं खेल में मग्न था, लेकिन धीरे धीरे वो आकृति मेरी ओर बढ़ती दिखी। मैंने खेल रोक दिया और उसकी ओर देखा, लेकिन सिर बिल्कुल नहीं घुमाया ताकि उसे एहसास न हो। उसने पूरी बाजू की कमीज और काली पैंट पहनी थी। मुझे डर तब लगा जब मैंने देखा कि उसका सिर नहीं है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैं डर से हिल भी नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? मैं बार बार खुद से सवाल कर रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह जैसे बंद हो गया था। जैसे ही मैंने उस आकृति की ओर देखा, वो पल मेरी यादों में हमेशा के लिए समा गया। वो आकृति टेढ़ी मेढ़ी थी और अजीब ढंग से चल रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वो चली जाए। जब आंखें खोली तो वो गायब थी। मैं रोते हुए मॉम के पास भागा। फिर मैंने उन्हें उस भयानक आकृति के बारे में बताया जो मैंने देखी थी, लेकिन मॉम ज्यादा हैरान नहीं लगी। जो आकृति तुमने देखी वो हमारे पूर्वजों में से एक की थी। शायद वो बस घर देखने आए थे, उन्होंने कहा। उसका सिर क्यों नहीं है? मैंने पूछा। जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं अभी भी स्तब्ध था। मेरा नाम एमी है और ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं 20 साल की थी और अकेले रहती थी। एक दिन क्लास के बाद मैंने घर लौटने से पहले पास के किराने की दुकान से कुछ सामान लेने का सोचा। जब मैं गलियारे से गुजरी तो मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी लाल आंखें, फटे कपड़े और डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूरता हुआ मेरे पीछे पीछे दुकान में आ गया। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और जल्दी से सामान लेकर चेकआउट की तरफ बढ़ी।
लाइन में खड़े खड़े मुझे महसूस हुआ कि वो अब भी मेरे आसपास ही है। वो तभी मेरे पास आया और कुछ फुसफुसाया जो मैं समझ नहीं पाई। घबराकर मैंने जल्दी से पैसे दिए और पार्किंग की ओर भागी। जैसे ही मैं कार में बैठने वाली थी, पीछे कदमों की आवाज आई। वही आदमी चाकू लेकर मेरी तरफ भाग रहा था। मैं किसी तरह उसके हमले से बचते हुए तेजी से कार में बैठी और दरवाजा लॉक किया। मैं घबराकर कार स्टार्ट करने लगी, जबकि वो खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारते हुए अजीब चीखें निकाल रहा था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग निकली और कुछ दूरी पर जाकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। मैं डरी हुई थी और ये सोचकर कांप जाती थी कि वो शायद अब भी कहीं छुपा है और मुझे देख रहा है। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे मन से वो डर अभी तक नहीं गया। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक तेज तूफान आ गया। बारिश खिड़की से टकरा रही थी और बिजली की चमक से मेरा कमरा बार बार रोशन हो रहा था। सुबह करीब 5 बजे एक तेज कड़ाके के साथ मेरी नींद खुली। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखी, किसी इंसान जैसी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। तभी बिजली फिर चमकी और मैंने देखा एक आदमी का चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था और मुझे घूर रहा था। मेरा दिल कांप उठा और मैं डर से एकदम जड़ हो गई। अचानक मैंने उसे देखा। वही दुकान वाला आदमी मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं डर से सुन्न हो गई, न हिल पा रही थी, न बोल पा रही थी। हर बार बिजली चमकती और वो गायब हो जाता। मुझे कुछ करना था, इसलिए मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजा चेक करने भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने पलट कर देखा, वो मेरे लिविंग रूम में खड़ा था। उसका चाकू मेरी तरफ तना था। फिर वो पागल आदमी मुझ पर चिल्लाते हुए टूट पड़ा, तू मेरी है, तू मेरी है, तू मेरी है। फिर वो मेरे ऊपर चढ़ गया और फिर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, मैंने तुझे पकड़ लिया। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा और अपने चाकू से मेरे कपड़े काटने लगा। मैं पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, उसकी ताकत के आगे बेबस थी। तभी एक तेज आवाज हुई और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरा पड़ोसी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसे बार बार घूंसे मार रहा है। फिर उसने उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। मैंने कांपती आवाज में अपने पड़ोसी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ। उसने बताया कि तेज तूफान के कारण उसकी नींद खुल गई थी। जब वो किचन में पानी लेने गया तो उसने खिड़की से उस आदमी को मेरी इमारत के पास मंडराते हुए देखा। उसे शक हुआ और वो उसका पीछा करने बाहर निकल पड़ा और मेरी बिल्डिंग में उसे घुसते देखा। वो दौड़ा और मेरी जान बचा ली। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि वो हत्या की कोशिश और हमले के जुर्म में 30 साल जेल काट चुका था और हाल ही में जेल से छूटा था। इस घटना ने मुझे भीतर तक डरा दिया। महीनों तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरी हरकत पर नजर रख रहा है। आज भी उस रात की याद और वो डरावना चेहरा मेरे सपनों में लौट आता है।